यासीन मलिक तो याद होगा आपको। हाँ, उसे भूला भी कैसे जा सकता है। वही यासीन मलिक जिसने कश्मीर में आतंक फैलाने की हर मुमकिन कोशिश की। टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है यासीन मलिक। भले ही यासीन सलाखों के पीछे हो, लेकिन अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी के आजकल बड़े चर्चे हैं। यासीन मलिक से 20 साल छोटी है उनकी पत्नी मुशाल हुसैन। बड़ी ही खूबसूरत है, भला की खूबसूरती। लेकिन ना ना ना, चर्चे मुशाल की खूबसूरती के नहीं हो रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की अंतरिम सरकार में मंत्री बनाए जाने को लेकर हो रहे हैं। मैडम को पाक कैबिनेट में अहम पद मिलने जा रहा है। अब हो भी क्यों ना, भारत के खिलाफ जहर उगलने का कुछ तो इनाम मिलना ही था। मुशाल मलिक शुरू से ही भारत के खिलाफ जितना जहर उगल सकती है उगलती रही है। उन्होंने कई मौकों पर पाकिस्तान और वैश्विक संगठन से भारत के खिलाफ खड़े होने को कहा। वो बात अलग है कि किसी ने उनकी सुनी नहीं, आज तक नहीं सुनी। मोहतरमा अपने शौहर यासीन मलिक, जो कि टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद है, उसे निर्दोष बताती रही हैं। यासीन की रिहाई के लिए मुहिम चलाती रही हैं। पाकिस्तान सरकार को भारत के खिलाफ एक्शन लेने के लिए गुहार भी लगाती रही हैं। मोहतरमा पाकिस्तान में पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन भी है। यह संगठन वैश्विक शांति और सौहार्द के लिए काम करता है और संस्कृति और विरासत को सहेजने पर काम करता है। लेकिन बीते दिनों जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी, तो मोहतरमा कहने लगी कि कश्मीर पाकिस्तान का है और हम इसे लेकर रहेंगे। क्या डरा रही है मैडम आप? वैसे तो आप पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन है, तो लगा था कि आप बातचीत, कूटनीति, ह्यूमन राइट्स, आपसी सौहार्द और शांति की बात करेंगी। लेकिन आप तो धमकाने की कोशिश कर रही हैं। अब आप हैं भी तो पाकिस्तान की पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन। वहां के अंदरूनी हालात देखकर तो यही लगता है कि वहां पर पीस या शांति की परिभाषा क्या होती होगी। कोई ताज्जुब नहीं है कि आपकी नीयत ऐसी है। मैडम को अपनी सरजमी पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत है और हिंदुस्तान से उतनी ही नफरत। लेकिन मैडम, इतनी मोहब्बत के बावजूद आप ब्रिटेन की नागरिक क्यों हैं? और पीस एंड कल्चर इतना ही अच्छा है पाकिस्तान में, तो बेटी को ब्रिटेन क्यों भेज दिया? अब आइए मोहतरमा, अपने जिस शौहर की रिहाई के लिए जाल बुनती रहती हैं, उस यासीन मलिक की करतूतें भी जान लेते हैं। मैडम के शौहर को साल 2022 में 24 मई को एनआई की कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। टेरर फंडिंग समझती हैं मैडम आप? मतलब आतंक फैलाने के लिए पैसे इधर उधर करना, मतलब लोगों की जान लेने के लिए, घरों को उजाड़ने के लिए, जिंदगियां बर्बाद करने के लिए, खुशियां तबाह करने के लिए और न जाने क्या क्या, हर वो काम जिसके लिए कहते हैं कि दोजख में भी जगह नहीं मिलती। आप तो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं। क्या अपने शौहर के नाम पर ह्यूमन राइट्स के कायदे कानून भूल गई हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और? आप तो जानती ही होंगी कि आपके शौहर यासीन मलिक को ट्रायल कोर्ट ने यूपीए की धारा 121 और धारा 17 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यानी दो अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा मिली थी। आपके शौहर को उम्र कैद की सजा हुई है, आप बीवी हैं, तो समझा जा सकता है कि यासीन की रिहाई की मुहिम आप नहीं चलाएंगी तो कौन चलाएगा? आपके शौहर की करतूतों का काला चिट्ठा यहीं खत्म नहीं होता। यासीन मलिक को 5 अलग अलग मामलों में 10-10 साल और 3 अलग अलग मामलों में 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अब एक दो हो तो आप झुठला भी सकती हैं, लेकिन इतने गुनाह छुपाने से भी नहीं छुपाए जाते। कह दीजिए कि ये सब हिंदुस्तान की साजिश है। मोहतरमा, क्या आप जानती हैं कि आपके शौहर यासीन मलिक ने 1990 में हिंदुस्तानी एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या भी कर दी थी? उसके भी दोषी हैं। जो आतंकी हमला उन्होंने कराया, उसमें 40 लोग बुरी तरीके से जख्मी भी हुए थे। अपने शौहर के गुनाहों पर शर्मिंदगी नहीं हो रही आपको? माजरत नहीं चाहेंगी आप? या हिंदुस्तान को एक बार फिर से भला बुरा कहेंगी? कोई तर्क है आपके पास? या फिर एक बार फिर से कुतर्क करेंगी? अरे जाने दीजिए, आपके शौहर ने एक इंटरव्यू में खुद ये बात कबूल की है। अब बताइए, कहीं खिसियानी बिल्ली खंबा तो नहीं नोच लेगी? आपके प्यारे शौहर ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण भी किया था। क्या इंसान होने के नाते आपको नफरत ना हो गई यासीन से? क्या औरत होने के नाते लानत भेजने का मन नहीं किया यासीन को? अगर नहीं, तो आप नफरत का चलता फिरता पुतला है जो सिर्फ जहर उगल सकता है, फिजाओं को जहरीला बना सकता है। अब तो आप पाकिस्तान के वजीर आजम की सलाहकार हो गई हैं। आपके जैसे लोग सलाहकार अगर बन जाएं, तो अब ऊपर वाला ही मालिक है वजीर आजम का, पाकिस्तान का और आपका भी।